नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीसीएस, एआरओ इत्यादि की तैयारी करते हैं तो आप लोग आलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने ये वेबसाइट खुली हुई है। यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोग यहाँ पर सीधे डायरेक्ट टेस्ट दे सकते हैं और इस टेस्ट में आपको ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगी। कौन सा भाग कितना कमजोर है, कौन सा भाग कितना अच्छा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से आप लोग लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिलता है, लैंग्वेज आप चेंज भी कर सकते हैं। हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी ये टेस्ट दे सकते हैं। ये देखिए, जैसे लिखा प्राचीन भारत में हाइडेस्पेस नदी संबंधित। तो जो हाइडेस्पेस का जो युद्ध हुआ था पोरस वाला पंजाब राज्य में, वो झेलम से लेकर के चेनाब नदी तक जो है वो फैला हुआ था। तो ये जो झेलम से संबंधित है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया और इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। बाद में हालांकि इसी तरीके से इसके पूरे के पूरे जो उत्तर हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। प्रश्नों का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके के प्रश्न हैं। जो लिंक मैं आपको दूंगा उस लिंक को आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल डालनी है, पासवर्ड डालना, मोबाइल नंबर डालना है और सीधे सीधे आप लोग उसमें भाग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली सूचना को। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा पीईटी कट ऑफ की बात करते हैं। चूंकि जब से परीक्षा हुई है तो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की सूचनाएं आ रही हैं कि कट ऑफ के कोई कहता बहुत ज़्यादा जाएगा, कोई कहता बहुत कम जाएगा, तो आखिरकार कितना जाएगा इसके बारे में कल से ही बहुत बड़ा सर्वे किया गया है। यूट्यूब में, फेसबुक में बहुत सारे छात्रों से मिला गया है और यहाँ पर बहुत सारे प्रयागराज में जो संस्थान हैं, जो टीचर हैं, उनके द्वारा भी पता किया गया है। तो जैसे कुछ आप लोग आधार यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने भी सुबह आप यूट्यूब के कम्युनिटी में एक पोल करवाया था। अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये मैंने पोल करवाया 7 घंटे पहले, आज सुबह का ही है। और मैंने कहा था विद्यार्थियों से कि यूपी पीईटी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग को जोड़ करके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, संदेह और कन्फ्यूजन वाले प्रश्नों को छोड़ करके बताएं। और यहाँ पर देख सकते हैं 55 से ज़्यादा जिन्होंने किया है वो 16% है, 60 से ज़्यादा जिन्होंने किया वो 15% है, 65 से ज़्यादा जिन्होंने किया है वो 12% है और 70 से ज़्यादा जिन्होंने किया है वो 49% छात्र हैं। यानी कि जैसा कि जानकारी मिली थी कि लगभग 80 से 82% विद्यार्थियों ने इस परीक्षा को दिया है। 20,71,000 विद्यार्थी, लगभग 21 लाख ने आवेदन किया था। यानी कि परीक्षा में जो अपियर हुए छात्र हैं उनकी जो संख्या है वो लगभग 17 से 18 लाख थी। और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो कट ऑफ बताई है अपनी 80+, 85+, 92+, ऐसा भी विद्यार्थियों ने बताया है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या वास्तव में जो कट ऑफ है वो 70 से ज़्यादा जाएगी। और इसके बारे में अभी बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कट ऑफ के बारे में। पहले उधर भी देख लेते हैं, उसके बाद में कट ऑफ की चर्चा करते हैं। जैसे ये हिंदुस्तान समाचार पत्र है और ये आज ही की न्यूज़ है कि देखिए लिखा लगभग 3 बजे की न्यूज़ है, 2:41 कितनी जा सकती है कट ऑफ, इसके बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से मंगलवार को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन किया गया। यूपी पीईटी में अभ्यर्थियों को गणित के प्रश्नों ने उलझाया। 100 नंबर के प्रश्न पत्र में सर्वाधिक 25 अंकों के सवाल गणित से थे। अभ्यर्थियों को ग्राफ वगैरह के प्रश्न हल करने में खासी परेशानी हुई, समय भी अधिक लगा। सीएबी इंटर कॉलेज में परीक्षा देने पहुंचे। ये सब लिखा कि जो छात्र हैं उन्होंने बताया है कि जो कट ऑफ है 70 से अधिक रह सकती है। कोचिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक भी कट ऑफ 72 के ऊपर रहने की संभावना है। ये भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई। और कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्यार्थियों ने 90 से लेकर के 95 क्वेश्चन तक विद्यार्थियों ने अटैम्प्ट किया है। और 90 से 95 क्वेश्चन को जो जिन छात्रों ने अटैम्प्ट किया है वो पढ़ने वाले छात्रों ने, ऐसे नहीं कि सीधे जिनको कुछ नहीं आता तो उन्होंने पूरा कर दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर विद्यार्थियों की राय भी है कि पेपर जो वो सामान्यतः हिंदी, सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न आसान थे, रीजनिंग में विद्यार्थियों को समय लगा है। लिखा कोरोना से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया, हिंदी और रीजनिंग के समान प्रश्न पूछे गए। गणित के सवालों ने कुछ उलझाया था। सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न कम आए थे। सामान्य ज्ञान और हिंदी के प्रश्न ठीक थे। ग्राफ से जुड़े प्रश्न कुछ मुश्किल लगे और 82% जो विद्यार्थी हैं उन्होंने ये परीक्षा दी।
तो क्या वास्तव में ये जो कट ऑफ है वो 70 जा रही है या 75 जा रही है या 72 प्लस जा रही है? तो अभी जैसे ही यूपी की ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी होगी, बहुत जल्द जारी होने वाली है, जैसे ही जारी होगी वैसे ही विद्यार्थियों के कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन और कम हो जाएंगे और जो प्रश्न गलत होंगे उनका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा, उसकी वजह से भी अंतर आएगा। तो आप सीधा सीधा विद्यार्थियों के 5 नंबर कम कर सकते हैं डायरेक्ट। और एक बात यह है कि अगर जैसे लोअर का अभी एग्जाम हुआ जिसकी मुख्य परीक्षा होनी है, अगर उसमें बहुत कम सीटें थीं, अगर प्रारंभिक परीक्षा की हम लोग बात करें उसमें 103 113 के लगभग कट ऑफ गई है, चूँकि उसमें नॉर्मलाइजेशन था, 4 पालियों परीक्षा हुई थी, 2 दिन वो परीक्षा हुई थी, और तो उसमें सीटें लगभग 650 सीटें थीं लोअर में। और उस परीक्षा में भी कट ऑफ जो प्रारंभिक परीक्षा का लगभग 70% गया था, 70% कट ऑफ उसमें भी लगभग गया था। किसी किसी पाली में तो 80 जो प्रश्न था उनका भी सिलेक्शन हो गया है, और किसी किसी पाली में जिनका 106 107 था उनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो उसमें 70% कट ऑफ गई थी। और अगर उस पेपर के पैटर्न की बात करें और इस पेपर की पैटर्न की बात करें तो ज़मीन आसमान का अंतर था। वो पेपर जो था वो स्तरीय पेपर था, उसकी जो मैथ थी वो भी अच्छे लेवल की आई थी, जो जीएस था वो भी काफ़ी अच्छे लेवल का आया था। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें पदों की संख्या की, तो पदों की संख्या में काफ़ी अंतर है इस बार विद्यार्थियों को। तो लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा में जो कट ऑफ गई थी वो लगभग, तो औसत अगर देखें सभी शिफ्टों की तो 204 घोषित की गई थी, 300 का पूर्णांक था, यानी कि लगभग 70% की कट ऑफ गई थी। विद्यार्थियों को बुलाया गया था, लगभग 15,000 विद्यार्थी, उसमें विद्यार्थी पास हुए थे लोअर 2019 की। ये देखिए लिखा हुआ 15,335 एप्लीकेंट्स डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन यूपी लोअर पीछे 2019 एग्जाम। अब अगर ये लेखपाल की जो भर्ती आ रही है वो 7 या 8,000 पदों के लिए जो विज्ञापन जारी होना है उसमें लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। 1.5 लाख लगभग, तो 15,000 की तुलना में सीधे सीधे 10 गुना का अंतर आता है, और ये संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जो कट ऑफ है वो सीधे सीधे 10 प्रश्नों का जो है वो अंतर देगी, यानी कि 70% अगर जो कट ऑफ गई थी लोअर की, जिसमें 15,000 लड़कों को बुलाया गया था, और इसमें जो है 1.5 लाख लड़कों को बुलाया जाएगा, इसलिए कट ऑफ 70 की जगह सीधे सीधे जो जा सकती है वो 60। लेकिन एक चीज़ है इसमें, क्योंकि जो पेपर में जो अंतर था वो काफ़ी अंतर था, ये पेपर उसकी तुलना में थोड़ा सा आसान था, थोड़ा सा, तो इसकी वजह से ये जो कट ऑफ है 60 की जगह हम लोगों को रखना चाहिए 65 जो कट ऑफ है वो सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है वो 65 एग्जैक्ट होनी चाहिए। 65 से ज़्यादा हर हाल में किसी भी पोजीशन में कुछ भी हो जाए 65 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। चूँकि विद्यार्थियों की संख्या की बात मत करिए कि नहीं भाई 21 लाख विद्यार्थी बैठे हैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। पढ़ने वाले जो कंपटीटर होते हैं वो मुश्किल से उत्तर प्रदेश में 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख के बीच में है। पूरी जो मार इन्हीं के बीच में होनी है, पूरी लड़ाई इन्हीं 2.5 लाख विद्यार्थियों के बीच में होनी है जो सीरियस कैंडिडेट है। इस परीक्षा की एक खासियत ये थी, हाँ, कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो दरोगा भर्ती के भी उन्होंने भी आवेदन किया था, जो सीरियस कैंडिडेट सिविल के हैं वो सब विद्यार्थियों ने भी आवेदन किया था। और आपने आज के समाचार पत्रों में देखा होगा कि जो परीक्षा आज एसएससी वो 24 तारीख को जो एसएससी सीजीएल की थी उसमें केवल 37% विद्यार्थियों ने भाग लिया, सारे दौड़ के चले आए पीईटी में। तो इस तरीके से भी भीड़ बढ़ गई है। अलग अलग जो है जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं अलग अलग क्षेत्र की, वो सब ने इसके लिए आवेदन किया था। हालांकि पिछली बार जो मैंने एक वीडियो बनाया था परीक्षा के पहले, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि तो इसकी कट ऑफ वो 60 के आसपास हो सकती है। लेकिन अब चूंकि पेपर का जो पैटर्न है जिसको हम लोगों ने देखा है अभी, उस हिसाब से 5 नंबर इसके बढ़ा दिए जाते हैं और इसकी कट ऑफ 65 हो सकती है। अच्छा, इसका एक आंकड़ा और आप लोग ले सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब सुपर टीईटी की परीक्षा हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें जो कट ऑफ है वो 60 और 65 कट ऑफ लगाया गया था। यानी कि सामान्य वर्ग के लिए जो कट ऑफ रखा गया था वो 65 और जो
ओबीसी और एससी के लिए कट ऑफ जो रखा गया था वो 60, 90 और 97 नंबर। जब ये परिणाम जारी हुआ था ना, तब भी लगभग 1,46,000 विद्यार्थियों ने इसको क्वालिफाई कर लिया था। 1,46,000। अगर ओबीसी को 65% की छूट नहीं दी जाती तो ये जो संख्या है वो 1 लाख में सिमट जाती, 1 लाख में वो संख्या सिमट जाती। तो ये यहाँ से भी आप आंकड़ा ले सकते हैं कि 1.5 लाख के लिए जो है वो 60-65 की जो कटाप है वो पर्याप्त होती है। और हालांकि उस पेपर में भ्रष्टाचार ज़्यादा हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती में। इसमें भ्रष्टाचार की उतनी शिकायतें नहीं आई हैं। देखिए, इतनी बड़ी परीक्षा है जिसमें 20 यानी कि 17-18 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया हो, 21 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया हो, तो ऐसी तो छोटी मोटी सूचनाएं जो है वो कहीं से कोई भी दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं रोक सकता। चाहे वो जर्मनी हो, अमेरिका हो, कितना भी विकसित देश हो, कोई कुछ भी करवा ले, हैक कर लेंगे। तो वो थोड़ी बहुत बातें होती हैं। और रही पेपर आउट की बात, तो उसके बारे में देखते हैं। वो जांच चल रही है, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मतलब परीक्षाओं में नकल, सेंटर पे नकल और तो ये चीज़ें होती थी, वो चीज़ें इस बार कम देखने में मिली हैं। और इसलिए जो मुझे लगता है कि अगर ये कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकालते हैं तो ओबीसी के लिए 5% की छूट और हो सकती है, जनरल के लिए 65 और एससी, ओबीसी इत्यादि के लिए जो है वो 60। ये कट ऑफ फाइनल कट ऑफ ये हो सकती है। इससे ज़्यादा कट ऑफ अभी भी नहीं ज़्यादा जाने वाली, आप लोग लिख करके रख लीजिए। और इस सर्वे की पूरी बात नहीं मानी जाती है, हालांकि कुछ तथ्य माने जा सकते हैं कि जैसे जैसे विद्यार्थियों ने बताया, इससे ये पता चलता कि हाँ, वास्तव में कुछ विद्यार्थियों ने अवश्य ज़्यादा किया होगा। और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।